बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बेहद गरीब था, लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीने का संकल्प लिया था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता और अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि उसके पास एक सच्चा दिल और ईमानदार इरादे थे। रामू का एक छोटा परिवार था, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन। उनका जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी। वे खुद की मेहनत से जो भी कमाते उसी से संतोष कर लेते। रामू की यह आदत थी कि वह हमेशा अपनी पत्नी और बेटे को ईमानदारी का महत्व समझाता रहता था। वह कहता, हमारे पास भले ही धन न हो, लेकिन अगर हमारे पास ईमानदारी है तो हम सबसे अमीर हैं। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। वह हल चलाते हुए जमीन में कुछ ठोस चीज से टकराया। उसने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा पत्थर है। उसने जमीन को खोदना शुरू किया, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। जमीन के नीचे एक बड़ा बर्तन दबा हुआ था और जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह देखकर हैरान रह गया कि बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने पहले तो सोचा कि यह किस्मत की बात है, इतने सारे सोने के सिक्के पाकर उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। वह अपनी पत्नी और बेटे को एक अच्छा जीवन दे सकता था। लेकिन जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, तुरंत उसे अपने उसूलों की याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यह बर्तन मेरा नहीं है, यह सोना भी मेरा नहीं है, किसी और का है और इसे लौटाना ही सही होगा। रामू उस बर्तन को लेकर गांव की पंचायत के पास गया। पंचायत के मुखिया को सारी बात बताई और कहा, मुझे यह बर्तन अपने खेत में मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं हो सकता। मैं इसे गांव के नाम पर जमा करना चाहता हूं ताकि सही मालिक को वापस किया जा सके। पंचायत के मुखिया और गांव के लोग रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुए। वे सोचने लगे कि अगर यह बर्तन किसी लालची व्यक्ति के हाथों में पड़ता तो वह इसे कभी भी वापस नहीं करता। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक सही मालिक नहीं मिलता, यह बर्तन गांव के खजाने में रहेगा। कुछ समय बाद गांव में राजा का दौरा हुआ। राजा अपने राज्य का निरीक्षण करने निकले थे और जब वह रामू के गांव पहुंचे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। राजा ने रामू से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब रामू राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने कहा, रामू, तुमने जो किया है वह साधारण इंसान नहीं कर सकता। इस सोने के बर्तन को पाकर तुम अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने इसे वापस लौटाने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बेहद प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें इस बर्तन का मालिक घोषित करता हूँ और इसके साथ ही तुम्हारे खेत को 3 गुना बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम और भी मेहनत कर सको और सफल हो सको। रामू ने राजा की इस उदारता का धन्यवाद किया, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इस बर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो भी कमाता हूँ उसी में खुश हूँ। राजा रामू की इस बात से और भी प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे रामू ने सहर्ष स्वीकार किया। रामू का बेटा मोहन, जो उस समय छोटा था, इस पूरी घटना को देख रहा था। उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी और नैतिकता में है। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसने भी अपने पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत को जीवन का आधार बनाया। उसने शिक्षा प्राप्त की और गांव में सभी का सम्मान अर्जित किया। मोहन के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि जो इंसान ईमानदार होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही शुरू में यह रास्ता कठिन लगे, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। हमारे समाज में भले ही कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन अगर हर इंसान रामू की तरह ईमानदार बनने की कोशिश करे तो समाज में नैतिकता और सदाचार का विस्तार होगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही रास्ते पर चलना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन इसका फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदार इंसान के पास चाहे कम हो, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और सुखी रहता है। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ताकि हम न केवल खुद खुश रह सकें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। अंत में रामू की ईमानदारी और उसकी मेहनत का परिणाम उसके जीवन में सुख और संतोष लेकर आया। उसका बेटा मोहन भी अपने पिता से प्रेरित होकर एक अच्छा इंसान बना और पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं तो जीवन में सफलता और खुशी जरूर मिलती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका महत्व हमारे जीवन में सबसे अधिक होना चाहिए।